कानपुर से। अब कानपुर में कोई आदमी है अगर, तो कानपुर में उसको सर्विसेज मिल जाएंगी। हाई कोर्ट लखनऊ में अगर आप आते हैं, कोई दिक्कत है आपको, तो यहाँ आपके एडवोकेट हैं, दो दो तीन तीन एडवोकेट हैं। अगर दूसरे से वो 10,000 लेंगे तो आपका काम 5,000 में करेंगे। ये सुविधाएं आपको वेल्थ एम्पायर से मिलने वाली हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सुविधाओं का भंडार देगा भविष्य में, और लोग इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले गया प्रसाद जी ने जोड़ा लोगों को, आज विपिन जी ने जोड़ा, कल कोई और जोड़ेगा। तो हर आदमी का योगदान, हमारे सागर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सबको योगदान देना है। अगर हम परिवार के हिस्से हैं, हिस्सेदार हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शिक्षा क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, सागर भाई का भी विद्यालय है, मेरे भी विद्यालय है। शिक्षा क्षेत्र में कहीं कोई आपको दिक्कत है, हम लोग हैं उसके लिए। तो हर क्षेत्र, हर कैटेगरी से लोग इस बिजनेस में आएंगे। तो ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, ये संबंधों का बिजनेस है। और एक सबसे बड़ी बात आज आपको और हम बताएं, जो मैं इस बिजनेस में बताना चाहता हूं, इसका एक वीडियो डाला था हमने, कि अगर इस मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है तो क्या है। एक उदाहरण लेके चलता हूं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करते करते 10,000, 1 लाख की टीम बना ले गए, 50,000 की टीम बना गए, जो जितनी बड़ी टीम बना ले जाए, कोई इसका कोई फिगर नहीं। आपने वो टीम बना ली, और खुदा ना खास्ता मैं अपनी ही बात ले लूं, दूसरे को कहूंगा तो थोड़ा बुरा भी लग सकता है, मैं अपनी बात ले लेता हूं कि 1 लाख लोगों की टीम बन गई। टीम अपना अपना बिजनेस कर रही, क्योंकि जो जहां से शुरू करता है वहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है उसका। अब आप सोचिए, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी आईडी पर पैसा बनता रहेगा या नहीं बनता रहेगा? जाहिर सी बात है, अगर बाबूलाल जी अपना बिजनेस करते रहेंगे, सागर भाई अपना बिजनेस करते रहेंगे, विपिन जी अपना बिजनेस करते रहेंगे, तो मेरी आईडी पे पैसा बनता रहेगा, और वो पैसा हमारे नॉमिनीज को जाता रहेगा। तो हम रहें या न रहें, अगर हमने एक बार मेहनत करके ये टीम बना ली, तो वो 2,000 5,000 लोग काम करेंगे, और आपके घर पे पैसा आएगा। एलआईसी से बड़ा पैसा आएगा, और आपने किस्त भी नहीं भरनी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये वो बिजनेस है दोस्तों। तो बहुत सीरियस होने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और लोगों को बहुत समझाने की जरूरत है। कल हमने आपको बताया था कि इस बिजनेस का सिस्टम लोगों को समझाना है, कि भाई साहब एक सिस्टम पे आप हैं। पहले देखिए उनको समझाना कैसे, कि भैया पहले के जमाने में क्या होता था, लोग पैदल पैदल चलते थे, तो की दूरी तय करने में एक शहर से दूसरे शहर की 2-4 दिन लग जाते थे। फिर एक और मेहनत वाली चीज साइकिल आ गई, लोग साइकिल से गए, थोड़ा समय कम हो गया। आज की डेट में मोटरसाइकिल आ गई, उसमें मोटर फिट है। तो अगर मोटरसाइकिल में देखें तो क्या है, एक सिस्टम है ना, इंजन है, चेन है, पहिया है, इग्निशन है, पेट्रोल है, एक्सीलेटर है। ये सिस्टम की वजह से जो 10 दिन की यात्रा थी वो 2 दिन में हो जाती। उसी तरीके का ये सिस्टम है वेल्थ एम्पायर, कि जो 60 साल लग जाते थे 10-20 लाख रुपए कमाने में, वो भी तब जब नौकरी मिले या बिजनेस मिले, वो पैसा आप 5 साल में कमा सकते हो। ये वो सिस्टम, थोड़ा सा लोगों को समझाना है, क्योंकि और कोई मेहनत नहीं करनी। उस दिन हम लोगों ने देखा था ना, कि भाई हमको पसीना नहीं बहाना खेत में, या हमको कोई हथौड़ा नहीं चलाना है, हमको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। दिमाग की ताकत से लोगों को सिर्फ समझाना है, बताना, जरूरत सबको है। लेकिन जैसा अभी हमारे सागर भाई ने कहा, कुछ ऐसे पुराने लोग या पुरानी कंपनियों का दर्द है जो हमें डराता है। और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, कि जो डर गया वो अपने घर गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर हमें डरपोक बना देगा, और हम अपनी जिंदगी को यहीं रोक लेंगे। तो डरिए बिल्कुल नहीं, लोगों के साथ बात करिए, लोगों को समझाइए, सिर्फ और सिर्फ समझाने का बिजनेस है। और आने वाले समय में ये वेल्थ एम्पायर परिवार लाखों लोगों का होगा, करोड़ों लोगों का होगा, और तब हर जिले में, हर प्रदेश में वेल्थ एम्पायर के लोग होंगे, और वो विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लोग होंगे। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र रुकेगा नहीं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी सुविधा आपको मिलने जा रही है। और हो सकता है
कल की डेट में मैंने जो चीजें वही थी आपके लिए हो सकता है भविष्य में, अभी मैं नहीं कह सकता कि एक दूर की बात होगी, क्योंकि अभी तो हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं। भाई 9 महीना लगता है एक बच्चे को भी अपने गर्भ से बाहर आने पे। हम लोग तो अभी देखा जाए तो गर्भ में ही है, तो पूत के पांव भी बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी पूत बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा, मतलब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थोड़ी अच्छी है कि बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है और आगे बढ़ रहा है। तो ये अल्ट्रासाउंड ये दिखा रहा है कि रोज 2 लोग 3 लोग 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, और बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं। जो साथी आज हमारे डर रहे हैं, बिल्कुल बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे फोन तो करिए, आपका डर दूर हो जाएगा। एक बार बात करिए आप, आपका डर निकल जाएगा। और डर होता कुछ नहीं, हमारे मन का वहम होता है। कभी कभी हम लोग अपनी परछाई से डर जाते हैं, कभी कभी लोगों की बातों से डर जाते हैं। तो आप सोचिए, हमें डरना नहीं है। जिसको भी डर लग रहा है, मैं ओपन ऑल सब के लिए बात कर रहा हूं। अपने सीनियर से मेरा नंबर लीजिए, मुझसे बात करिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, थोड़ी व्यस्तता रहती है क्योंकि 3 4 काम है, विद्यालय का भी काम है, रियल एस्टेट का भी काम है, वेल्थ एम्पायर का भी काम है, और सामाजिक काम भी कुछ होते रहते हैं। तो थोड़ा सा फोन करके टाइम ले लीजिए कि सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको एक निश्चित टाइम बता दूंगा, उस टाइम में हम लोग बैठ के डिस्कस करिए। हम आधे घंटे 1 घंटे 2 4 मिनट नहीं, आधे घंटे 1 घंटे बात कर सकते हैं। एक चीज बस ध्यान रखिए, अगर आज आप वेल्थ एम्पायर परिवार से जुड़े हैं, तो आने वाले समय में आपको जो सुविधा और सर्विसेज मिलेंगी, आप यकीन मानिए उसका अंदाजा भी अभी नहीं लगा सकते। क्योंकि सारी चीज में अगर अभी आज रख दूं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आपको लगेगा ये सब चीजें कहाँ हैं, हवा में। और वो मैं चाहता नहीं हूं। आज हमारे सागर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ करते हैं फिर बोलते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ही किया जाए कि हम अपना काम करते रहें, लोगों को हमारा काम बताए। और ये अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप सोचिए, आपके पास ऐसे गुणी जन हैं, हमारे सागर भाई इतने गुणी जन हैं, तिवारी जी हैं, रामेश्वर जी हैं, बाबूलाल जी हैं, बाला प्रसाद जी हैं, इतने गुणी गुणी जन हैं कि आपको चिंता ही नहीं करनी वेल्थ एम्पायर को लेकर। सिर्फ आपको अपना एक काम करना है, ईमानदारी से अपने परिवार में लोगों की संख्या बढ़ाते चलना है। अच्छा, ये हम लोग करते भी हैं। हम लोग नए नए रिश्ते जोड़ते हैं, नई नई दोस्तियां करते हैं, तो लोगों को तो बढ़ाते हैं, लेकिन सामाजिक परिवार में बढ़ाते हैं, इस आर्थिक परिवार में बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सामाजिक परिवार बढ़ाते हैं, दोस्ती यारी बढ़ाते हैं, जान पहचान बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इस आर्थिक परिवार में जहां आपका फायदा होना है वहां उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसमें दिक्कत आपकी नहीं है, मुझे पता है 100%। हमारे तिवारी जी कई बार कहते हैं कि प्रमोद सर को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं जानता हूं कि हर आदमी मेहनत कर रहा है। वेल्थ एम्पायर परिवार का हर आदमी इसको दिल जान से चाहता है, वरना 8 बजे रोज क्यों यहां पर इकट्ठा हो जाए। मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन अभी ये लोगों की गलती है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, आप सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रोज मीटिंग्स में रहते हैं, ट्रेनिंग्स में रहते हैं, सीखते हैं, समझाना है बस। अब क्या है कि जब तक वो समझ ना जाए तब तक हमको हार नहीं मान। देखिए, मेरे एक सीनियर थे, मैं उनकी बात आपको बताऊं तो आज जितने भी लोग हैं उनको एक चीज समझ में आ जाएगी। हमारे सीनियर एक थे, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी। वो अमेरिका से रिटर्न होके आए थे, और वो ही वॉज एन केमिकल इंजीनियर। वो केमिकल इंजीनियर थे, अमेरिका के अंदर में बहुत अच्छी सैलरी, इनकम, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब कुछ था। बट वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करने के लिए हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान में उन्होंने जब बिजनेस किया तो उन्होंने हमें 2 चीजें सिखाई। इंडिया में लाने वाले हैं वो बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में 2 ही चीजें होती हैं, या तो हार या तो जीत। जिंदगी के मैच में कभी बराबर नहीं होता, टाई नहीं होता कभी। जैसे होता ना क्रिकेट में बराबर हो गया, गोल में, फुटबॉल में बराबर हो गया, कबड्डी में खेल बराबर हो गया, जिंदगी में बराबर कुछ नहीं होता। या तो आप जीतते हैं किसी समस्या से, या किसी समस्या से आप हारते हैं। तो बस अब आपको एक काम करना है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने जा रहा हूं कि आपको हार नहीं माननी। आपको क्या करना है,
हार नहीं माननी है। अटल जी की कविता याद रखिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और काल के कपाल पे गीत नया लिख डालूंगा। तो हार नहीं मानिए। उन्होंने भी जिंदगी भर काम किया और प्रधानमंत्री बने अपने अंतिम दिनों में। इसी तरह अब्राहम लिंकन भी बहुत असफल हुए, फिर भी वो जिंदगी में आकर के राष्ट्रपति बने। और ठीक उसी तरीके से आपको एक चीज और बताऊं मैं अब अपनी गांव वाली भाषा में, कि गांव में एक चीज कहते हैं, नंगा से गंगा हारी। ये सुना है? कितने लोगों ने सुना है? मेरे ख्याल से सब ने सुना है कि अगर कोई आदमी अपनी नंगाई पे आ जाता है तो उससे गंगा भी हार जाती है। तो बस आपको हार नहीं माननी है, और हार नहीं मानेंगे तो ये आप जिंदा मान लीजिए कि आप जीत ही जाएंगे, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। और जीतने पे बड़ा मजेदार बात यह है कि जिंदगी में जब जीतेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, आपका पूरा परिवार जीतेगा। आप शानदार विजय प्राप्त करेंगे। अपने परिवार की नजरों में सोचिए आपकी इज्जत क्या होगी जिस दिन आप इस बिजनेस में सफल होकर के एक मुकाम हासिल करेंगे। और फिर मैं अपनी पुरानी बात में आऊं, जो हमारे बाबूलाल जी ने, इंतजार किसी का मत करिए। समय बीत रहा है लगातार, समय बीत रहा है, जीवन बहुत क्षणभंगुर है। इसीलिए हमारे महाकवियों ने एक मतलब दोहा भी लिखा है, या छंद कह सकते हैं, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो समय हमारे पास नहीं है। कल करने से अच्छा है आज कर डालें, आज करने से अच्छा अभी कर डालें। और फिर आज यही दो तीन बातें बस याद रखिए कि जिंदगी में हार नहीं माननी है, सफल हो जाएंगे। जिद्दी बच्चा बनना है। मेरे अंदर बहुत कोई काबिलियत नहीं है, बहुत औसत दर्जे का मैं छात्र रहा हूं, बहुत औसत समाज से आता हूं, बहुत अमीर नहीं रहा, बहुत बड़े समाज से भी नहीं आता हूं। लेकिन जिंदगी में एक ही चीज ठान रखी थी कि हार नहीं मानूंगा। और वहां पर यही चीज हमेशा मेरे मन में आती थी कि बड़ी कहावत कही गई है, भैया नंगा आदमी से गंगा भी हार जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर अपनी हार नहीं मानेंगे तो अगले को हार माननी पड़ेगी, और वो कहेगा चलो यार छोड़ो, पीछा छोड़ो, इनको दो 3,700 रुपए। बस आप समझाते रहिए, उसको समझाइए, उसके बच्चे को समझाइए, उसकी पत्नी को समझाइए, उसके जो भी रिश्तेदार हैं उनको समझाइए। बस एक काम करिए, समझाइए 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 और सिर्फ समझाइए, और कुछ नहीं करना है आपको। संबंध किसी से मत तोड़िए, संबंध सबसे बना के रखिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। बड़ी मजेदार बातें होती है, कभी कभी आप जिसको समझाने जाते हैं वो नहीं आता, दूसरा व्यक्ति आ जाता है बिजनेस में। क्योंकि लोग, जिसको जरूरत है वो डिसीजन ले लेता है तुरंत, जिसको जरूरत नहीं है वो बाद में लेगा। ठीक है, आने दीजिए, बाद में, वो आपके लिए बकाया है, वो बाद में आएगा, पेंडिंग काम है, वो फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस समय बस यही काम करना है, और लगातार, मैंने तो सिस्टम बताया ना आपको, 200 नाम लिख डालने हैं, 200 में 200 आप काट दीजिए, देखें कैसे नहीं दो मिलते हैं। अब तो 5 की बात भी खत्म हो गई, अब तो 2 बाई 2 ही उतारना है। 200 में 2 तो 100% है, मिलने मिलने। बस उन 200 लोगों को आप बताइए तो सही, इंतजार मत करिए, एक ठीहे पे रुकिए मत। कभी कभी हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें कि किसी चौराहे पे बस नहीं मिलती या साधन नहीं मिलता, तो हम लोग थोड़ा 10 कदम आगे चले जाते हैं। जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि चलो यार उस मोड़ से मिल जाएगा रिक्शा, उस मोड़ से गाड़ी मिल जाएगी। बस वही काम यहां करना है, एक जगह नहीं रुकना है। जिनको बताया नहीं समझ में आया, ओके भाई साहब चलो बाद में मिलते हैं, फिर नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, रोज नया 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 करते रहिए, अपना काम करते रहिए, बिजनेस हो जाएगा। फिर कुछ दिन में वही चीज होने वाली है जो मैंने आपसे कहा है, उसके लिए आज का काम करना है, और बिजनेस हो जाएगा। एकदम आप अस्वस्थ रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, बिजनेस आपका होना ही होना है, बशर्ते आप लगातार 2 से 5 साल इस वेल्थ एम्पायर में जमे रहेंगे, ट्रेनिंग सीखते रहेंगे, बिजनेस समझते रहेंगे। बिजनेस हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए। हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करेगा। मैंने उतने सिस्टम सीखे हैं, उतनी जानकारियां सीखी हैं, और इतना बड़ा टीम और नेटवर्क बनाया है कि अभी आप टेंशन ही मत लीजिए। बिजनेस होगा, लोग आएंगे और सुविधाएं भी होंगी, जिंदगी भी कामयाब होगी। बस आप तो अपने सपनों में मस्त होइए। वो बहुत बड़ी एनर्जी का स्रोत है, जैसे मोबाइल होता ना,
मोबाइल क्या होता है, दिन भर काम करते हैं, बात करते हैं, मोबाइल देखते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, शाम को उसको जाके बैटरी में चार्जर में लगाना पड़ता है। बस वही काम यहां है, ये मीटिंग आपका चार्जर है। दिन भर जब आप बाहर पत्थर खाते हैं, बेकार है, भाग जाएगी, जब शाम को आते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, तो एक आपको चार्जर मिल जाता है, ट्रांसफार्मर। और मैं बहुत बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, टेंशन मत लीजिए, मेरी चार्जिंग ऊपर प्रभु राम से चल रही है। मेरी चार्जिंग सीधे ऊपर से चलती है, वो कभी खत्म नहीं हुए हैं, सालों साल से मेरी चार्जिंग नहीं खत्म होनी। आप अपने चार्जर हमसे जोड़े रहिए, और थॉमस अल्वा एडिसन को याद करते रहिए कि बल्ब बनाया था, तार सबके घर में खींच दिए थे, खंबे गाड़ दिए थे, सिस्टम बना दिया था, बल्ब जल गए, आज हर घर में बल्ब जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बदलता रहेगा, ये होता रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत होइए, मन में मस्त होइए, अपने सपनों की तरफ देखिए, 90% वही है। जिंदगी में करना क्या है उसको सोचिए, कैसे होना वो हम पे छोड़ दिया, हम है ना उसके लिए। आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, मैं 2 आदमी जोड़ के दूंगा आपको, टेंशन ही मत लीजिए उस चीज की। लेकिन आप अपना कर्तव्य करते रहिए। अभी बहुत लोग आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लोग आने वाले हैं। कभी आप याद करेंगे आज से 2 साल पहले कि मैं क्या कहता था, कि बहुत लोग आने वाले, और जब लोग आएंगे तो किसको देंगे? भैया मेरे 2 नहीं, मेरे 10 पूरे हो चुके हैं, मेरे 10 लोग पूरे हो चुके हैं, मैं आपको बताऊं। मैं आपको नाम भी गिनाता हूँ, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, जैसे आपके लोग नहीं आ रहे हैं ना, मेरे लोग भी नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं आज आपको नाम भी गिनाता हूँ। आप कहते होंगे कि पता नहीं सर के हुए कि नहीं हुए, उन्होंने किया कि नहीं किया, तो मैंने कहीं लिख करके रखा है, मैं आपको अपने 10 हैंड जरा आज बताता हूँ कि मेरे 10 हैंड हैं कौन कौन से। चलिए मिल गए, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें से 2 ही 4 लोग आते हैं। सबसे पहले मैंने अपने इस बिजनेस में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने रिश्तेदारों में चाचा मामा फूफा ताऊ को जोड़िए, तो सबसे पहले मैंने इस बिजनेस में जब जोड़ा, मैंने अपने एक मित्र थे, जेई हैं इस समय औरैया में है, सुरेंद्र कुमार, उनको मैंने जोड़ा, तो पहला हैंड मेरे वो बने। दूसरा हैंड जैसे रामेश्वर जीजा जी बने हैं बाबूलाल जी के, वैसे मैंने अपने बहनोई को जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है, मैंने उनको जोड़ा। एचएल वर्मा जी कभी कभी मीटिंग में दिखते हैं, दूसरा हैंड मेरे वो बने। तीसरा हैंड हमारे बने एक संजय श्रीवास्तव जी, मोबाइल का बिजनेस करते हैं, मतलब वो मोबाइल जो नेटवर्क होता ना, इंटरनेट लगाने का काम, मोबाइल इंटरनेट लगाने का काम उसका करते हैं। तीसरा उनको मैंने जोड़ा। उसके साथ साथ मैंने अपने विपिन सिंह जी को जोड़ा, गिनते जाइएगा हैंड आप। फिर मेरे एक दिल्ली में मित्र हैं सुनील सिंह, वो प्राइवेट कंपनी में है, और इतना बड़ा उनका रीजनल मैनेजर है वो बंदा, उसके पास समझ लो सोने का टाइम नहीं है अपने परिवार के साथ, क्योंकि महीने के 25 दिन टूरिंग में रहता है। तो मैंने उससे कहा जिंदगी कब तक ऐसे जियोगे, आओ मैं तुम्हें एक बिजनेस बताता हूं कि धीरे धीरे इस बिजनेस को करो, और एक समय के बाद तुम्हारे पास समय होगा कि तुम दिल्ली में बच्चों के पास रह पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए, एच एल वर्मा जी हो गए, सुरेंद्र जी हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय श्रीवास्तव हो गए, विपिन जी हो गए, और आप सबके अपलाइन एपी त्रिपाठी जी, उनको मैंने जोड़ा। फिर एक मीटिंग में आप कभी कभी देखते थे डॉक्टर आलोक आते थे, डॉक्टर आलोक हमारे साथ एक नेटवर्क में कहीं काम करते थे, उनको मैंने जोड़ा। फिर एक डॉक्टर पीएन राय हैं गाजीपुर से, शिक्षक हैं, टीचर हैं प्राथमिक में इस समय, उनको मैंने जोड़ा। फिर हमारे एक साथी हैं जितेंद्र यादव जी, इस समय इलेक्शन में व्यस्त हैं, थोड़ा सपा वाले थोड़ा ज्यादा रहते हैं ना इलेक्शन में व्यस्त, तो इलेक्शन में व्यस्त हैं जितेंद्र यादव जी। एक हमारे और मित्र हैं प्रतापगढ़, आपके प्रतापगढ़ में ही है, उपेंद्र पांडे जी हैं, बड़े राजनीतिक आदमी है, थोड़े कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, तो वो भी इलेक्शन में इस समय व्यस्त हैं, वो भी आपके मीटिंग में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मैं बताऊं, मैंने 10 हैंड खोल रखे। अब आप सोचो, उन 10 में सिर्फ 2-3 लोग एक्टिव हैं, विपिन जी एक्टिव हैं, एपी त्रिपाठी जी की टीम एक्टिव है, बाकी कभी कभी हमारे जिया जी आ जाते हैं, 5-6 हैंड खोल के वो भी सो गए। कोई बात नहीं, फिर से नया खोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आएंगे लोग सो जाएंगे, हम फिर नया खोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप बिजनेस में लाएंगे, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे, लोगों को सिस्टम समझाएंगे, लोग जागेंगे, धीरे धीरे जागेंगे, और हो जाएगा बिजनेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आज मौसम भी बहुत खराब था, हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी बारी